I was here before. Leave that my house. She grew up in a small Bavarian village. How could she speak Greek, fluent Latin, English even, or Italian? How could she do that? She never traveled outside of Germany, outside of Bavaria. André 666, je suis la bête qui monte la mer. Ah, redonnez mes marchés. हम लोगों ने बहुत सी हॉरर मूवीज देखी है और सभी हॉरर मूवीज में एक चीज कॉमन होती है कि उसमें एक ऐसे पर्सन को दिखाया जाता है जहां वो फुल स्टोरी एक ऐसे पर्सन पर बेस्ड होती है जिस पर भूतों का साया होता है। और जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, जब बंदा पोजेस्ड होता है तब वो तरह तरह की हरकतें करता है, उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आज मैं आप लोगों को गोस्ट पोजेशन का एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंस बताने वाला हूँ जिसको बहुत से न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था। और तो और इस पूरे इंसिडेंस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये मूवी एक बहुत स्केरी और ट्रू इंसिडेंस पर बेस्ड है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी पूरी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। द स्टोरी ऑफ एनालिस मिशेल। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको एनालिस की नॉर्मल और डिमोनिक वॉइस सुनाकर करता हूँ। ये बिल्कुल ही रियल वॉइस है जो उसके एग्जॉर्सिस्ट ने रिकॉर्ड की थी। सबसे पहले आप एनालिस की नॉर्मल वॉइस सुनिए। Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu haben. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will man Kind. और अब suनिए एनालिस की डिमोनिक वॉइस। Ich verspreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag ihr die Rotznasen noch so lang, bis es gräbt wird. Ist saublöde Weib. Für uns geht's kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! तो जैसे कि आपने सुना, ये वॉइस एनालिस मिशेल के पोजेशन के टाइम की वॉइस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका पोजेशन कितना ज्यादा ब्रूटल था। तो अभी मैं आपको एनालिस मिशेल के बारे में बताता हूँ। एनालिस मिशेल का जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था। वो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ बिता रही थी। 16 साल की उम्र में एनालिस का कहना था कि वो अपने चारों तरफ कुछ चीजों को देख सकती है और कुछ चीजों को सुन सकती है, और कुछ चीजों से उसका मतलब था डीमंस और स्पिरिट्स। इसके बाद से ही उसकी हरकतें भी काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो अपने उल्टे हाथों से पूरे घर में चलती थी, कहीं पर भी यूरिनेट कर देती थी और फिर उसी यूरिनेट को अपने हाथों से चाटने लगती थी और कीड़े मकोड़े भी खा जाती थी। As we came in the house, Annalisa appeared and proceeded to urinate on the floor, as well as lick up her own urine. Oh, Jesus, man! This is disgusting. No, get her inside. जब एनालिस की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो सबसे पहले एनालिस की फैमिली ने अपने फैमिली डॉक्टर लूथर और डॉक्टर वॉक की हेल्प ली, लेकिन डॉक्टर्स को दिखाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि कौन सी ऐसी वजह या मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एनालिस ऐसी हरकतें कर रही है। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर से हेल्प लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तब उनके फैमिली डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि अब आपको ये मामला चर्च तक ले जाना चाहिए। चर्च में जाकर उन्होंने फादर रेंज से कांटेक्ट किया। फादर रेंज ने एमिली को देखते ही बता दिया कि ये केस पोजेशन का है और एनालिस की बॉडी में आत्माओं का वास है। उसके बाद एनालिस पर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया गया। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू पोजेस्ड पर्सन के अंदर से इविल स्पिरिट्स को बाहर निकाला जाता है।
आप एनलिस की ये रियल एग्जॉर्सिज्म की एक रिकॉर्डिंग देखो। इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि एनलिस की हालत सच में क्या थी। एग्जॉर्सिज्म करते वक्त फादर रेंज को ये पता चला कि एमिली की बॉडी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 इविल स्पिरिट्स ने पोजेस्ड किया हुआ है। और वो स्पिरिट्स आम नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा शैतानी स्पिरिट्स थी। तो जो सबसे पहली स्पिरिट थी वो थी नीरो की। नीरो एक रोमन शासक था। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद नीरो को नर्क की सजा हुई थी और वो लूसीफर का एक सच्चा भगत था। दूसरी स्पिरिट का नाम था जूडस कैरियट। जूडस जीसस के फॉलोअर्स में से एक था, बट उसने जीसस से धोखेबाजी की थी, वो भी ओनली 40 चांदी के सिक्कों के लिए। जो तीसरी स्पिरिट थी उसका नाम था केन, जो कि एडम और ईव का बेटा था। और चौथी स्पिरिट थी हिटलर की। हिटलर के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही है, वो जर्मनी का एक बहुत ही क्रूर शासक था। पांचवी स्पिरिट थी वैलेंटाइन फ्लैशमैन की। कहा जाता है कि वैलेंटाइन फ्लैशमैन 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही बदनाम पादरी था। वो 24 घंटे नशे में धुत रहता था और उस पर रेप के भी चार्जेस चल रहे थे। और जो 6th स्पिरिट थी वो थी खुद लूसीफर की। अब मैं आपको इन सभी शैतानों की रियल वॉइस सुनाता हूँ, जो कि फादर रेंज ने अपने एग्जॉर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड की थी। Nein, ihr Klötze! Einmal mir Klötze! Oh, so gerne will nicht, oh, ich gehe nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie? Was ist so der Scheiße? Falsch, Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht... Größer seist du,
तो जैसे आपने सुना, ये एनालिस की ओरिजिनल वॉइस है जो फादर रेंज ने रिकॉर्ड की थी। आप क्लियरली सुन सकते हो, हर रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ अलग अलग थी। एनालिस पर टोटल 67 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए। इन 67 एग्जॉर्सिज्म में वो ना तो कुछ खाती थी ना पीती थी। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि उसमें उठने तक की हिम्मत नहीं थी। आप एनालिस की एग्जॉर्सिज्म के दौरान की ये रियल इमेजेस देख सकते हो। इनमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले एनालिस कैसी थी और एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी हालत कैसी हो चुकी थी। इन्हीं सभी कारणों के कारण 1 जुलाई 1976 को महज 23 साल की उम्र में एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये थी एनालिस मिशेल की डेमोनिक पोजेशन की एक सच्ची बट सैड स्टोरी। हिस्ट्री में एनालिस मिशेल जैसे और भी बहुत सारे डेमोनिक पोजेशन के केसेस हैं जो मैं एक एक करके अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो अगर आपको ऐसा ही डार्क और हॉरर कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना।